मौर्य साम्राज्य का नाम तो हम सबने सुना है ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस महान साम्राज्य की नींव आखिर किसने रखी? आज हम कहानी जानेंगे शिशुनाग वंश की। एक ऐसा वंश जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा जाता है, लेकिन जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य का पूरा स्टेज तैयार किया। तो सवाल यही उठता है कि मौर्यों या नंदों से भी पहले वो कौन सी शक्ति थी जिसने मगध को एक पावर हाउस बनाया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये वंश इतना जरूरी क्यों था। तो हुआ ये कि शैशुनाग के आने से पहले मगध में माहौल बहुत खराब था। हर्यक वंश अपने आखिरी राजा नागदासक के राज में बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। लोग इतने नाखुश थे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया और इससे सत्ता में एक खालीपन सा आ गया। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नया चेहरा सामने आता है, शिशुनाग। वो हर्यक शासन में एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन जब राजा के खिलाफ विद्रोह हुआ तो लोगों ने ही उन्हें अपना नया राजा चुन लिया। ये एक बहुत ही तेज और नाटकीय पावर शिफ्ट था जिसने मगध का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये शिशुनाग थे कौन? वो एक अमात्य थे, मतलब एक सीनियर मिनिस्टर या गवर्नर। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास सरकार चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा अनुभव पहले से ही था। वो वाराणसी के वाइसरॉय भी रह चुके थे, तो उन्हें पता था कि एक राज्य को कैसे संभाला जाता है। तो अब राजा बनने के बाद शिशुनाग सिर्फ गद्दी पर बैठे नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने से कहीं आगे की सोची। उनकी नजरें एक विशाल साम्राज्य बनाने पर थीं। उन्होंने ठान लिया था कि वो मगध की ताकत को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। और उनकी सबसे बड़ी, सबसे अहम कामयाबी वो थी अवंती पर जीत। ये वो काम था जो पिछले 100 सालों से कोई नहीं कर पाया था। मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था अवंती साम्राज्य, और शिशुनाग ने उसे हरा दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, इसने तो पूरे उत्तर भारत का पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया। और अवंती की जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद शिशुनाग ने कोसल और वत्स जैसे राज्यों को भी मगध में शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को भी बहुत सोच समझकर राजगृह से वैशाली शिफ्ट किया। उनका हर कदम मगध को एक ऐसी शक्ति बनाने की तरफ था जिसे कोई हरा ना सके। अब कहानी आगे बढ़ती है शिशुनाग के बेटे कालाशोक के साथ, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। उनके राज में शैशुनाग वंश अपने पीक पर पहुंचा और उन्होंने 2 ऐसे बड़े काम किए जिनका असर बहुत लंबे समय तक रहा। उनका पहला बड़ा काम जुड़ा था धर्म से। साल था 383 ईसा पूर्व। उन्होंने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसने आने वाली सदियों के लिए इस धर्म की दिशा तय की। और उनका दूसरा कदम वो तो और भी कमाल का था, एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में शिफ्ट कर दिया। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर ट्रेड और मिलिट्री दोनों के लिए एक परफेक्ट लोकेशन थी। और ये शहर आने वाली कई सदियों तक महान भारतीय साम्राज्यों का सेंटर बना रहा। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है, खैर शिखर पर पहुंचने के बाद अक्सर गिरावट शुरू हो जाती है। कालाशोक के राज का अंत ही शैशुनाग वंश के पतन की शुरुआत बना, और ये अंत बहुत हिंसक और नाटकीय था। एक मशहूर ग्रंथ है हर्षचरित। उसके मुताबिक राजा कालाशोक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्हें अपनी ही राजधानी के पास गले में छुरा घोंप दिया गया था। इस एक हत्या ने पूरे साम्राज्य में अस्थिरता की लहर दौड़ा दी। तो सवाल ये है कि इतना मजबूत वंश आखिर गिरा कैसे? इसकी शुरुआत हुई कालाशोक की हत्या से। उनके बाद उनके 10 बेटों में गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। इस आपसी लड़ाई ने सेंट्रल अथॉरिटी को बिल्कुल कमजोर कर दिया और नंद परिवार जैसे नए और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। शिशुनाग वंश का पतन तो हो गया, लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि उनका सबसे बड़ा योगदान उनके जाने के बाद दुनिया के सामने आया। उन्होंने अनजाने में ही भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों के लिए एक जबरदस्त मंच तैयार कर दिया था। जरा सोचिए, इस राजवंश ने 70 साल से भी कम समय तक राज किया। इतिहास में ये कोई बहुत लंबा वक्त नहीं होता है ना, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो किया उसका असर सदियों तक रहा। और यही उनकी असली विरासत है। उन्होंने मगध के सबसे पुराने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया
और पाटलिपुत्र के रूप में भारत की सबसे स्ट्रेटेजिक राजधानी की नींव रखी। इन्हीं दो मजबूत पिलर्स पर नंद और फिर महान मौर्य साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। सोचिए, अगर शिशुनाग नहीं होते तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी कुछ और ही होती। तो आखिर में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है, क्या वाकई एक छोटा सा शासनकाल इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ सकता है? शैशुनाग वंश का उदाहरण तो यही बताता है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। सही समय पर लिए गए सही फैसले, चाहे वो एक छोटे से शासनकाल में ही क्यों न लिए गए हों, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ सकते हैं।